हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, यहाँ पे दो अनाउंसमेंट हैं। पहली ये है कि अगर आपको राइडर वेट टैरो सीखना है, जो कि ये मेन टैरो है हमारा, इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप आई एम अरेंजिंग। ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। व्हाट्सएप में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप राइडर वेट टैरो सीख सकते हैं। 5 डे वर्कशॉप है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वर्कशॉप में। ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो अगर आपको क्रिस्टल्स परचेज करना है, टम्बल्स एंड सेलेनाइट प्लेट एक्सेट्रा फॉर योर हीलिंग, तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। दिस इज अ बिगिनर्स हीलिंग किट, जिसमें क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट और ब्लैक टर्मलिन है, और ये सेलेनाइट प्लेट है। ठीक है, तो दिस इज, अगर आपने पहले कभी क्रिस्टल्स देखे ही नहीं है, सुना भी नहीं है, तो भी आप इनको यूज कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। कोई भी ट्रॉमा है, कोई पास्ट का इफेक्ट है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, या बार बार अड़चने भी आ रही हैं लाइफ में, तो इट इज बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं टायर्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है। तो ये बहुत अच्छे हैं हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, फॉर ब्लैक टर्मलिन। और आप इनकी इंफॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे आकर। ठीक है, एंड दे आर एट वेरी रीजनेबल प्राइस, सो यस, यू कैन रीच आउट। और थैंक यू फॉर माई सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने मेरा साथ दिया है अभी तक। ठीक है, आपके साथ ही ये जर्नी पॉसिबल हो सकी है, तो डटे रहिए, बने रहिए मेरे साथ। ओके, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं, आने वाला अच्छा टाइम, बुरा टाइम, कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए, या और भी सर्विसेज होती हैं बेबी नेम की, कि बेबी हुआ है किसी घर तो आप अच्छा नाम डिजाइन करवा सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी से तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर रख सकते हैं, बट न्यूमरोलॉजी से आप पूरा का पूरा नाम ही बच्चे के अकॉर्डिंग डिजाइन करवा सकते हैं। लाइक उसको आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या इंस्पायर करना चाहते हैं, कि कैसी उसकी जिंदगी हो। ठीक है, वो डिटेलिंग सोच के अच्छा नाम रखा जा सकता है बच्चे का। ठीक है, तो उस काम के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं, मुहूर्त है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, कि व्हाट आई डू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ। ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से दे सकते हैं। मून मतलब जहाँ पे मून आपका प्लेस्ड है, जिस राशि में, उस राशि के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर जिस भी राशि से आप अभी तक रीडिंग देखते हैं उसी से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव हियर एंड नाउ। ओके, हियर एंड नाउ कार्ड का बात करता है प्रेजेंट की। भाई पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, फ्यूचर हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो चीजें आप कर सकते हैं उन्हें करिए, जो चीज आप क्रिएट कर सकते हैं उसे करिए, जो चेंज आप लेके आ सकते हैं, 32 सम्स अप टू 5, तो जो चेंज आप लेके आ सकते हैं लेके आइए, जो फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखा सकते हैं दिखाइए। ओके, लेट्स सी और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ओके, यहाँ पे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर ऑल्सो शोज कि आपको अपना हार्ट थोड़ा ओपन करना चाहिए चीजों के लिए। ठीक है, कि देन है हमारे पास हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, अगेन आप आज में काम करके ही अपने ड्रीम की तरफ एक कदम बढ़ जाते हैं, बट एवर योर ड्रीम इज। ठीक है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, हम उसमें आज उसके लिए काम कर रहे हैं। तो कल वाला काम आपको, जब कल कुछ करेंगे तो आपने आज वाला तो कर लिया ना, लाइक स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लैडर चढ़ते हैं, पहला स्टेप पहले चढ़ेंगे फिर दूसरा चढ़ेंगे। आपने अगर एक दिन काम नहीं किया, दूसरे दिन नहीं किया, तो तीसरे दिन जो है ना, समझ लीजिए नीचे की 2 लैडर टूट जाएं। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास से चलेगी, तो आपको वो तिगनी मेहनत करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो कीप गोइंग, चाहे स्लो ही सही, बट कीप गोइंग टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, जो भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका लक्ष्य है आपने बनाया हुआ है, और सबसे पहले तो लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है ना, लेट्स सी आर्केटाइप्स कार्ड से देखते हैं हम क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आर्टिस्ट, एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन ऑफ लाइफ दैट इज जस्ट बियॉन्ड द 5 सेंसेस, इंस्पायरिंग अदर्स टू सी लाइफ सिंबॉलिकली।
तो अगेन सबसे पहली बात यह है कि जो देखिए ड्रीम्स हमारे क्या हैं, हम कहते हैं हमारा ये ड्रीम है, ठीक है, हमें पूरी तरीके से कई बार उसकी शेप नहीं पता होती, कई बार उसका रंग पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए चाहते हैं दैट आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेस वुमेन, ठीक है, या बिजनेस मैन, आपको नहीं पता एग्जैक्टली हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है, आपको नहीं पता होता। एक आर्टिस्ट भी जब पेंट करने बैठता है तो मे भी उसने चूज नहीं किया होता कि मैं ये बनाऊंगा, पर बनाते बनाते चीजें कुछ और बन जाती हैं, बनत बनत बन जाई, ठीक है। एक इसका कोट था, मैं भूल गई, परमहंसा योगानंद जी के गुरु का, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, सॉरी, ठीक है। तो यस, आप बनाते बनाते चीजें बन जाती हैं, करते करते चीजें होती हैं। आपको अपना लक्ष्य एक रखना है जो कि मे बी अभी इतना ज्यादा आपको क्लियर नहीं है, बट स्टिल कीपिंग कि आपको उसके लिए चलना है। वो एक नोइंगनेस होती है, वो हमारी 5 सेंसेस से, हमारी 5 इंद्रियां जो होती हैं, जो कि पिकअप करती हैं संसार से इंफॉर्मेशन को, आंखों के थ्रू, देखने के थ्रू, कानों के थ्रू, स्मेल के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, टच के थ्रू, ऐसे ही हम इंफॉर्मेशन, हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये जो आपकी इनपुट डिवाइस हैं, इनके भी पार वो इंफॉर्मेशन है जो आपको पता है कि हाँ भाई मैं ये करूंगी, ये करूंगा, बियॉन्ड बियॉन्ड 5 सेंसेस, बियॉन्ड जानना, ठीक है, माइंड का जानना कि ये चीज होनी चाहिए। आपके अंदर से एक नोइंगनेस आती है कि मैंने ये करना है, ये होगा, ठीक है, तो उसमें भरोसा रखिए। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एंड क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे चाइल्ड ऑर्फन का कार्ड आ रहा है, तो इसका शैडो साइड लेंगे हम। क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट एंड स्टिफल मैच्योरेशन, सीकिंग इनअप्रोप्रिएट सैरोगेट फैमिलीज। तो अगेन जैसे एक मान लीजिए बच्चा हो जो कि अनाथ हो, तो वो क्या करेगा, वो फैमिली को इधर उधर ढूंढता रहेगा, और लोगों से सहारा मांगता रहेगा, और लोगों को अपना मानता रहेगा, और लोगों के ऊपर आश्रित हो जाएगा कि कोई मुझे अकेला छोड़ के ना जाए, और मैच्योर कहीं ना कहीं नहीं होगा। तो ऐसे ही हम जो हैं इस बच्चे से यही सीख सकते हैं कि भाई हमें ऐसा फील नहीं करना है, हम इस दुनिया में अकेले नहीं है। सबसे बड़ी बात, किसी का कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता, और ये बात पूर्णतः सत्य है। भगवान कैसे, भगवान हमारे अंदर से ही, हमारे को जागृत करके ही ऑपरेट करते हैं, हमारी इमेजिनेशन के थ्रू, हमारे बिलीफ के थ्रू, हमारे विश्वास के थ्रू कि चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। तो आपको उस पर गिव अप नहीं करना है सिर्फ इसलिए कि आप अकेले रह जाएंगे। बहुत से लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है अंदर से, एक सबकॉन्शियसली उनको पता होता है कि जब वो अपने आप को चुन लेंगे लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे, उनको पता होता है ये चीज, ठीक है। तो इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बच्चा है जो अकेला रह जाने से डरता है, तो उस डर को खत्म कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी अकेला नहीं है, परमात्मा सबके साथ है, ठीक है। और अगेन सैरोगेट फैमिलीज के, यहाँ से प्यार नहीं मिला तो उधर से ढूंढ लिया, उधर से नहीं मिला तो तीसरी जगह चले गए, ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी चाहिए। और एक गाना भी है परमीश वर्मा का, उसमें वो बोलता है, दर दर ते न खान ठोकरां जेड़े हुंदे ने मुरीद इको दर दे। तो जिसका एक ही मुरीद है, भगवान है, कृष्णा है, वो जगह जगह ठोकर नहीं खाते, ठीक है। तो बस उसी का हाथ पकड़कर आपको चलना है, अपनी ड्रीम्स पे आपको विश्वास रखना है, और अगेन स्टेप बाय स्टेप आज में वो धीरे धीरे वो स्वेटर की तरह एक एक सिलाई बुनते चले जाना अपने कर्मा की, ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग। ओके, फॉर योर लव लाइफ हम लेंगे यहाँ पे 3 कार्ड्स। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर में भी निकल गए हैं भाई, आपके साथ इमोशनली विड्रॉ करके, इनडिफरेंस दिखा के कि भाई मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, या मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता जो भी सिचुएशन है आपकी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हो, मैं भी कि ऊपर ऊपर से कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट दे आर रिग्रेटिंग अ लॉट वॉकिंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है। मे बी अगर ये वॉक अवे कर गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी सिचुएशन है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं
दे आर हैविंग थॉट्स लाइक कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने व्यक्त कर दी होती तो मे बी ये चीज अधूरी सी ना रह जाती, जो इन्होंने कहना था वो ये कह नहीं पाए कहीं ना कहीं। ठीक है, देन वी हैव मैजिशियन इन रिवर्स। तो अगेन ये दिखाता है लैक ऑफ विल। ठीक है, एक इंसान की पूरी तरीके से इच्छा शक्ति ना होना, या इच्छा शक्ति अगर है भी, बना भी ले इंसान, तो वो इतना पूर्णता फील नहीं कर रहा है कि वो आपके पास रीच आउट करे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, वो विल पावर, वो रिसोर्सेज, वो पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को एकाग्र नहीं कर पा रहा कि दैट ये चीज करनी है। ठीक है, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ट्स। तो अगेन यहाँ पे अगेन यही एनर्जी बार बार आ रहा है इस बार रीडिंग में। नाइट ऑफ वॉन्ट दिखाता है कि भाई पैशन है, बट पैशन वही चीज ना अगेन कि जितनी जल्दी ये पैशन आ रहा है उतनी जल्दी ये पैशन जाता भी है इस पर्सन का। तो इन एंड आउट सिचुएशंस अगेन हो सकती हैं। इसको नाइट ऑफ वॉन्ट्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। वी हैव मून, मून इन रिवर्स। तो यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने सप्रेस्ड इमोशन से, अपने अंदर एक इनके लाइक ऐसे इमोशन सप्रेस्ड हैं जो बाहर नहीं आए। तो क्या होता है जब हमारे इमोशंस बाहर नहीं आते, हम कॉन्शियसली चाहे कितना ही अच्छा बिहेव करने की कोशिश कर लें, अच्छे से कम्युनिकेट करें, अच्छा बिहेवियर करें, बट हमारे को वो जो एनर्जी जो चलाती रहती है ना, वो होता है वो दुख, वो ट्रॉमा, वो डिप्रेशन, वो अच्छा ना फील करने की टेंडेंसी। तो अगेन यहाँ पर ये पर्सन में भी जितनी जल्दी अगेन वो आपके पास रीच आउट करते हैं उतनी ही जल्दी इनकी फिर से वो एनर्जीज इनको रोक लेती हैं जो कि सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। तो अगेन सबकॉन्शियस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपका सबकॉन्शियस क्लियर नहीं, आप अपने कॉन्शियस माइंड से, अपनी चेतना से लाखों सपने सजा लें, कोशिश कर लें, आप नाकामयाब हो जाएंगे। आप फिर से गिर जाएंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर नाकामयाब, फिर कुछ करेंगे, फिर कुछ नाकामयाब। क्यों? क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन है, जो गर्भ है, ठीक है, वो कमजोर है। जिसने वो चीज को ग्रहण करना है, जन्म देना है, वो माइंड कमजोर है। ठीक है, तो आपको अपने माइंड को शांत करना है ताकि सबकॉन्शियस माइंड हील हो सके। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, माला नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो यूज क्रिस्टल्स, दे आर वेरी इजी टू यूज। ठीक है, 5 मिनट लेके बैठिए, इनके साथ एनर्जी एक्सचेंज होते ही इंस्टेंटली आपकी एनर्जीज हाई होती हैं। और आपकी जब एनर्जीज हाई होती हैं वो फिर से जब लो होती हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि मेरी एनर्जीज अब लो हो रही हैं। और जैसे ही फिर वो लो होंगी आपको रोने का दिल करेगा। आप उनको कहीं ना कहीं उन एनर्जीज को पर्ज आउट करते हैं, बाहर तो निकालते हैं। इतना तो बेनिफिट क्रिस्टल्स आपके लिए करते ही हैं। तो मस्ट यूज क्रिस्टल। ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड को लाइक एकदम हाई वाइब्रेशंस में ले जा के हील करते हैं। ठीक है, लेट्स सी आगे इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड स्ट्रेंथ। यस, कहीं ना कहीं एक रिकवरी इस पर्सन की नजर आ रही है। ठीक है, अगेन मे बी दे आर शोइंग कि हाँ बहुत ही स्ट्रांग हूं मैं। ठीक है, मेरा बहुत ही अच्छा अप्रोच है लाइफ को लेके और आई एम इन वेरी मच कमांड ऑफ माई सेल्फ। बट अंदर ही अंदर ये पर्सन हील कर रहे हैं। ठीक है, विच इज अ गुड थिंग। बट अगेन यहाँ पे पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं स्ट्रांगली, बट ये हील कर रहे हैं फ्रॉम देयर ओन एनर्जीज एंड ऑल्सो दे आर मिसिंग जो कंपैशन, जो चीजें आपने ट्रिगर करी है ना, ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो ट्रिगर आपने करा है तो आपने इनको मजबूत बनाने के लिए ही करा है। ठीक है, कि ये देखो ये तुम्हारी समस्याएं हैं। ठीक है, एक ही बार देख लो। लेट्स सी what you need to take away from this reading। ठीक है, इंस्पिरेशन, लिसन टू द स्पिरिट विद इन। तो अगेन आपकी ओनली इंस्पिरेशन, आपकी ओनली आवाज जिसको आपने सुनना है ना, वो आपके अंदर से आती है। ठीक है, दैट कम्स फ्रॉम विद इन। तो इंस्पिरेशन लेना है तो अपने अंदर से लीजिए। एंड देन वी हैव इंटीमेसी,
allow another inside your thoughts, feelings, perceptions, fears, wishes, hopes and dreams. क्या होता है जब हमारे को एक बार हमारा दिल टूट जाता है ना, तो हम बिल्कुल ही इंटीमेसी से डर जाते हैं, चाहे वो इमोशनल इंटीमेसी हो, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो। हम कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन को अपनी स्पेस में आने ही नहीं देते, अपने दिमाग जहन में पूरी तरीके से छाने ही नहीं देते। जैसे कि फर्स्ट टाइम लव होता है ना, वो इनोसेंस नहीं आ पाता। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको? अलाउ करना चाहिए, आपको ट्रस्ट करना चाहिए सामने वाले पर्सन को, तभी लव पॉसिबल है एक्चुअली में। तभी वो एक सरेंडर पॉसिबल है। आपको अपने पार्टनर पे सरेंडर करे बिना आप लव नहीं पा सकते, ना दे सकते ना पा सकते, ठीक है ना। तो वो इंटीमेसी के लिए आपको दूसरे पर्सन को अपने स्पेस में आने देने की, कि मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरी अगेन बॉडी फिजिकल इंटीमेसी की बात करें तो आने देना पड़ेगा। यू हैव टू वेलकम देम इन योर एनर्जी इन ऑर्डर फॉर यू टू रिसीव देयर लव। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, प्लीज रीच आउट टू मी, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने। ओके, एंड ऑल्सो अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है। डोंट मिस आउट एंड चेक आउट वेदर टैरो इज फॉर यू और नॉट। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।